बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम। स्वागत है आप सभी का। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की 100 खबरें जानेंगे, तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रियंका गांधी को खाली करना होगा दिल्ली का अपना सरकारी बंगला। शहरी विकास मंत्रालय ने नोटिस भेजा। 1 अगस्त से पहले 35 लोधी स्टेट छोड़ने के निर्देश। करीब 3.5 लाख रुपए का बकाया चुकाने का भी फरमान। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की ओर से निमंत्रण भेजा गया है। 5 जुलाई से 5 अगस्त के बीच वक्त देने की अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने छोड़ा चीन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाइबो। 113 पोस्ट डिलीट किए। वाइबो प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी के थे 2,44,000 फॉलोअर। 2015 में बनाया था अकाउंट। नोएडा में डॉक्टर्स को मिली बड़ी कामयाबी। कलाई से अलग हुए पंजे को जोड़ने में सफलता मिली। 2 दिन पहले 2 पक्ष के विवाद में व्यक्ति का पंजा कलाई से अलग होकर कट गया था। जौनपुर के कुरेथू गांव में चकबंदी के दौरान हुए पथराव व लाठीचार्ज के मामले में गांव के 50 किसानों पर मुकदमा दर्ज। अमरोहा के सीएचसी स्वास्थ्य केंद्र में बीती रात नवजात बच्चे की चोरी के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। 15 घंटे में पुलिस ने बच्चे को बरामद किया है। 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। मुजफ्फरनगर में चलती कार में आग लगी। कार में सवार 3 लोगों ने कूदकर जान बचाई। मीरापुर क्षेत्र के बिजनौर रोड का मामला। बदायूं में बिजनौर हाईवे पर बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत। बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत। जौनपुर में बीजेपी के क्षेत्रीय नेता पवन पाल ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का वीडियो आया सामने। आगरा में दंपत्ति के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया। 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। बाकियों की तलाश जारी। आजमगढ़ में एटीएम मशीन तोड़कर लूट की कोशिश। मुंबई में बैठी सर्विलांस टीम को भनक लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक लुटेरे को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। प्रतापगढ़ में एटीएम में पेट्रोल पंप संचालक से लूट के मामले में पुलिस ने आरोपी सुशील कुमार को गिरफ्तार किया है। कन्नौज में एक परिवार पर मजाक भारी पड़ गया। मेथी की सब्जी की जगह गांजे की सब्जी एक परिवार को खा गया। हालांकि गांजा खाने वाला परिवार अब ठीक है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि मास्क नहीं पहनने वालों का चालान किया जाएगा। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना अनिवार्य। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरठ में आज से घर घर जाकर स्क्रीनिंग का काम शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री ने हर जिले के डीएम से बात की है। 30,000 कोरोना टेस्ट का लक्ष्य रखा गया है। कौशाम्बी में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अकेले मंझनपुर मुख्यालय में जिला अस्पताल के लिपिक नगर कोतवाली के एक दरोगा और कांस्टेबल समेत 8 लोग पॉजिटिव मिले हैं। संभल में पुलिस और हेल्थ महकमे की टीम को देखकर 2 कोरोना संक्रमित और 3 संदिग्ध कार से फरार हो गए। एनएच पर बैरियर लगाकर उन्हें रोका तो 2 संक्रमित अस्पताल में भर्ती हैं। 3 को क्वारंटीन किया गया है। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम के साथ बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। अमेठी में भी ठेले पर बाइक रखकर कांग्रेस ने अपना विरोध जताया है। प्रदर्शन के बाद उप जिलाधिकारी अमेठी के माध्यम से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। अमेठी में बदमाशों के हौसले बुलंद। देर रात सीमेंट व्यवसायी को गोली मारकर मौत की घाट उतारा। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। शाहजहांपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महासचिव लखन प्रताप ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सड़क पर रिक्शा चलाकर तेल के दाम में हो रही बढ़ोतरी का विरोध किया। साथ ही लखन प्रताप ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर सरकार से जल्द महंगाई कम करने की मांग की। साथ ही लॉकडाउन में जो कामगार परेशान हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी मदद देने की मांग की है। कौशाम्बी में लेखपाल की अवैध वसूली का वीडियो सामने आया है। वीडियो में लेखपाल अधिकारियों पर भी अभद्र टिप्पणी कर हिस्सा देने की बात कहते सुनाई दे रहा है। ललितपुर में दबंगों ने 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित युवकों ने एसपी से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष बानपुर का कहना है कि मारपीट के चलते दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं और एक पक्ष के लोग थाने में न आकर अधिकारियों के पास अनर्गल शिकायत करने में जुटे हैं। तो कौशाम्बी जिला मुख्यालय को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। अब 14 दिन तक इस जोन में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी और जो जरूरी सामान की आपूर्ति है उसे घर घर जाकर ही पूरा किया जाएगा।
शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा। मरीज को दिखाने आए वकील में पेन चोरी कर उनके पेंट से मोबाइल चोरी की कोशिश की गई। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया आरोपी। कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में मारे गए व्यक्ति के 3 साल के बच्चे को पुलिस ने रेस्क्यू किया। ये बच्चा आतंकी हमले के दौरान गोलीबारी में फंस गया था। आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। भारत रत्न डॉक्टर विद्या चंद्र रॉय को सम्मान देने के लिए इसे मनाया जाता है और कोरोना काल में डॉक्टर्स को कोरोना योद्धा का नाम दिया गया है। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर डॉक्टरों को सम्मान देते हुए उनके काम की तारीफ की और एक वीडियो शेयर किया। मेरठ में कोविड-19 की ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स को आईएमए की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। कोविड-19 के नोडल अधिकारी तुंगवीर आर्य, कोविड वार्ड प्रभारी सुधीर राठी, लैब प्रभारी अमित गर्ग भी इसमें शामिल रहेंगे। डॉक्टर्स डे में मथुरा रिफाइनरी के स्वर्ण जयंती अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल है। मैनेजमेंट की मनमानी के खिलाफ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ हड़ताल पर है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी हो रही है। कोरोना मरीजों और मृतकों के साथ अमानवीय खबरें लगातार आ रही हैं। कर्नाटक के बेलारी में कोरोना पीड़ित की मौत के बाद शवों को गड्ढे में फेंकने की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। कर्नाटक के बेलारी में शवों को गड्ढे में फेंकने की घटना पर भी मायावती ने ट्वीट किया। मायावती ने कहा कि ये दृश्य मानवता को शर्मसार करने वाला है और दरिंदगी की सजा दोषियों को वहां की सरकार जरूर दे। मेरठ में नारी निकेतन की 15 साल की लड़की के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा है। मेडिकल कॉलेज की एक नर्स भी कोरोना पॉजिटिव है। मेरठ में अब 256 एक्टिव केस हैं। आगरा में कोरोना के 1200 से अधिक मामले सामने आ गए हैं। 86 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद शहर में अब भी लोग पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहे हैं। देश में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या पर प्रधानमंत्री चिंतित है, लेकिन नोएडा में आम लोगों का कहना है कि कोरोना से डर तो है, लेकिन काम भी मजबूरी है, इसलिए उनको घर से बाहर निकलना ही होगा। और नोएडा में 50 साल से ऊपर की उम्र वाले पुलिसकर्मियों की कोरोना जांच होगी। 57 साल के हेड कांस्टेबल की मौत के बाद से पुलिस महकमा सतर्क है। 50 की उम्र के पार के पुलिसकर्मियों के कोविड टेस्ट के आदेश दे दिए गए। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने अपने ट्वीट में कहा है कि योजना नवंबर तक नहीं बल्कि कोरोना का प्रकोप जारी रहने तक जारी रहनी चाहिए। पीलीभीत में पत्नी की मौत से परेशान एक ग्रामीण ने पेड़ के फंदे से लटक अपनी जान दे दी। मामले की जानकारी के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। ललितपुर में खाली पड़े प्लॉट में एक व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक की शिनाख्त 20 साल के कमलेश कुशवाहा के रूप में की गई है। शाहजहांपुर में अवैध शराब का कारोबार लगातार जारी है, जिसके चलते पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया है। 38 अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में संचारी रोग माह की शुरुआत की। इसके तहत अब मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से फैलने वाली बीमारियों के खिलाफ स्वास्थ्य महकमा 1 महीने तक विशेष अभियान चलाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन है। सपा के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के जन्मदिन पर वृक्षारोपण करते हुए नजर आए। कोरोना काल के चलते किसी तरह की कोई यहां पर उत्सव नहीं मनाया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सीतापुर में योगेंद्र दीक्षित, आनंद भदौरिया और अर्चना सिंह ने परिजात का वृक्ष लगाकर अखिलेश यादव के दीर्घायु होने की कामना की। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने भी अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ट्वीट किया और लिखा कि सपा के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने अनोखे तरीके से अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। अनुराग भदौरिया ने अखिलेश यादव के 47वें जन्मदिन पर 47 पुशअप लगाए। पुशअप के बाद अनुराग भदौरिया ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं वाराणसी में भी सपा कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया और पूर्व मुख्यमंत्री के लंबी उम्र की कामना की। अनलॉक 2 का आज पहला दिन है। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेजेस। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी करना होगा पूरा पालन। सीएए विरोधी हिंसक प्रदर्शन केस में लखनऊ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। नुकसान की भरपाई के लिए दोषी प्रदर्शनकारियों की संपत्ति सील। एडीएम ट्रांस गोमती की कोर्ट से जारी रिकवरी सर्टिफिकेट पर हुआ एक्शन। हमीरपुर के पारीछा गांव में साधु ने ग्रामीणों के मजाक से आहत होकर जमीन में समाधि ले ली। इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। 3 घंटे बाद काफी मुश्किल के बाद बाबा को जमीन से बाहर निकाला गया।
पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते लखीमपुर खीरी में शारदा घाघरा नदियां उफान पर है। दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर नीचे रह गया है। उफान को देखते हुए 5 तहसील के लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी। भगवान बांके बिहारी के भक्तों को अभी उनके दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए 1 महीना और इंतजार करना होगा। कोरोना को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने गोस्वामियों की सहमति के आधार पर यह फैसला लिया है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर के ट्वीट के बाद बरेली पुलिस में हड़कंप है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने दरोगा पर 25,000 की रिश्वत मांगने का ट्वीट में जिक्र किया है। बाइक चोरी और रिश्वत मांगने के ट्वीट के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिरोजाबाद के जसराना से बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें जसराना के बनवारा विद्युत उपकेंद्र पर तैनात कर्मचारी शराब पीते और दावत उड़ाते नजर आ रहे हैं। कोरोना के चलते भले ही वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन में भक्तों को थोड़ा सा परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन इसके लिए अब विशेष व्यवस्था की जा रही है। पहले ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था थी और अब भक्त ऑनलाइन प्रसाद भी मंगा सकते हैं। देहरादून आरटीओ में हुए फर्जी ट्रांसफर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और मुख्य आरोपी कुलवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। रामनगर के गर्जिया मंदिर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कुछ हाथी मंदिर के बगल में कोसी नदी पर बने पुल की सीढ़ियां चढ़ गए और हाथियों की ये चहलकदमी वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पंतनगर और हल्द्वानी के बीच एक हाथी की मौत की खबर आई। यहाँ सीमई इंस्टीट्यूट के पास 60 साल का हाथी मरा हुआ मिला है, तो फिलहाल इसे प्राकृतिक मौत ही माना जा रहा है। उधम सिंह नगर के किच्छा से विधायक राजेश शुक्ला अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर हैं। विश्वविद्यालय के उस फैसले से नाराज थे जिसमें 200 से ज्यादा डेलीवेजेस कर्मचारी और मजदूरों को बजट न होने का हवाला देकर काम पर आने से मना कर दिया गया था। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक के धमेली गांव में अचानक एक मकान ढह गया, जिसमें 80 साल के एक बुजुर्ग की जान चली गई। कांवड़ यात्रा को लेकर एक बैठक हुई और इसमें तय हुआ है कि जो भी बाहर से कांवड़िए ट्रेन या दूसरे मार्गों से हरिद्वार आएंगे, पहले उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन पीरियड पूरा करना होगा और इस क्वारंटीन पीरियड का खर्च भी उन्हें ही देना होगा। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। गढ़वाल रेंज के नए आईजी अभिनव कुमार का कहना है कि 1 हफ्ते तक व्यवस्थाएं देखने के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस ने पौड़ी विधायक मुकेश कोहली पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी पौड़ी से जरूरी कार्रवाई की मांग की है। काशीपुर में आम आदमी पार्टी की एक बैठक हुई, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक हुई। हायर एजुकेशन में फीस में एकरूपता लाने के मकसद से बनाए जाने वाले अम्ब्रेला एक्ट को लेकर बनाई गई समिति में मंत्री सुबोध नियाल और धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। भारत सरकार की तरह जोखिम भत्ता देने, महीने में 1 दिन के वेतन की कटौती वापस लेने समेत 4 सूत्री मांगों को लेकर मेडिकल लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। पौड़ी गढ़वाल में भारत चीन सीमा पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कछुआ गति से चल रहे काम को तेजी से पूरा करने के केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। तो सेना के लिए हथियार पहुंचाने के लिए ये सड़क काफी महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसके लिए केंद्र ने कहा है कि जल्द से जल्द काम को पूरा किया जाए। पतंजलि की कोरोनिल दवा मामले में नैनीताल हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। पतंजलि आयुर्वेद को भी नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही निदेशक आयुष आईसीएमआर निम्स विश्वविद्यालय राजस्थान को भी नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। खटीमा नगर पालिका क्षेत्र पिछले 3 सप्ताह से कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया है। दरअसल यहाँ नगर के 20 वार्ड में कूड़ा नहीं उठने से जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो यहाँ शहर के लोग कोरोना के बाद अब दूसरी बीमारियों से डरे हुए हैं और आवारा जानवर जहां तहां कूड़ा बिखेर रहे हैं। पालिका प्रशासन कह रहा है कि जल्दी ट्रेंचिंग ग्राउंड ढूंढकर कूड़े को वहां डाला जाएगा। पौड़ी में खाद्य एवं पूर्ति विभाग द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में बनाए गए गोदाम और राशन डीलरों की दुकानों में रखी खाद्यान्न सामग्री का स्टॉक अभी तक नहीं उठा है, जिससे पीछे से आने वाले स्टॉक को रखने की दिक्कत खड़ी हो गई है। हालत यह है कि एपीएल, बीपीएल समेत अन्य कोटे में मिले निःशुल्क और सामान्य राशन का ही पिछला स्टॉक उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाया है। वही सितंबर तक के 3 महीने का और राशन यहां पहुंचना है, तो ऐसे में डीलर परेशान है कि बाकी के राशन को कहां स्टॉक किया जाए। टिहरी के जड़ीपानी क्वारंटीन सेंटर में एक व्यक्ति की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। बताया जा रहा है 52 वर्षीय व्यक्ति 24 जून को दिल्ली से आया था और जड़ीपानी में ही क्वारंटीन थे और उनको हालांकि कैंसर की भी शिकायत थी। 30 जून को देर रात उनकी मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना की गाइडलाइन के तहत परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। सभी परिजनों को क्वारंटीन किया गया है और व्यक्ति के सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट नई टिहरी का चयन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन के लिए हुआ है, जो संस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि है और इसका पत्र संस्थान को मिल चुका है। साल 2016 से AICTE के अनुमोदन के लिए लगातार ये प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब इसमें कामयाबी मिली। डायरेक्टर का कहना है कि इससे संस्थान को नई दिशा मिलेगी और छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। बाबा रामदेव ने सफाई दी है कोरोना की दवा को लेकर और कहा कि पतंजलि के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई है, उनके खिलाफ गलत बातें फैलाई जा रही है और यहां तक कि मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। 22 मार्च से बंद नैनीताल के धार्मिक स्थल बुधवार को यानी कि आज से खुल गए हैं। नैनीताल में मां नैना देवी में लोग पहुंचे, हालांकि यहां प्रसाद बांटने की अब पूरी तरह से पाबंदी है। अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम भी श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। पिछले 100 दिन से कोरोना संक्रमण की वजह से धाम के कपाट बंद थे। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक श्रद्धालु यहां दर्शन कर पाएंगे। उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा भी आज से शुरू हो गई है। सभी धामों में एक रात ही रुकने की श्रद्धालुओं को अनुमति है, लेकिन चारधाम यात्रा में अभी सिर्फ उत्तराखंड राज्य के ही लोगों को जाने की अनुमति होगी और इसके लिए भी विशेष गाइडलाइंस जारी कर दी गई। लेकिन चारधाम यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती केदारनाथ धाम की यात्रा है, जहां 16 किलोमीटर का पैदल मार्ग है और यहां जो भी दुकान है रास्ते में किसी के भी खोलने की व्यवस्था नहीं की गई है। इंटरस्टेट चारधाम यात्रा को लेकर चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में उत्साह है। हालांकि शर्तों के साथ मिली अनुमति से पहले दिन जो यात्री थे उनकी संख्या काफी कम नजर आई। वहीं बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को भगवान बद्री विशाल के दर्शन का मौका मिला, जिसके लिए प्रशासन के साथ ही मंदिर समिति द्वारा धाम में यात्रा की विशेष व्यवस्था की गई है। देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज को कोविड सेंटर बनाया गया है, जिस वजह से यहां OPD बंद है और OPD का लोड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर पड़ा है। लेकिन डॉक्टर्स डे के मौके पर भी पुरुष और महिला डॉक्टर्स पूरी शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आए। देहरादून में टमाटर 50 के पार हो गया है। दरअसल यहां पर निरंजनपुर मंडी में अपनी सप्लाई लोगों ने बंद कर दी, जिसकी वजह से टमाटर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वन विभाग की लापरवाही के चलते कोटद्वार के रथुआ ढाब इलाके का पीड़ित परिवार सालों से मुआवजे के लिए भटक रहा है। साल 2018 में भालू ने महिला को अपना शिकार बनाया था, लेकिन वन विभाग की सुस्ती के चलते अभी तक परिवार को मुआवजा नहीं मिल पाया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए टिहरी में भी जिला प्रशासन ने मानसून को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी। आपदा की दृष्टि से जिला बेहद संवेदनशील है। खासतौर पर टिहरी झील के आसपास और घनसाली में नदी के किनारे बसे गांवों को चिन्हित किया जा रहा है। और वहीं नोएडा से कोटद्वार पहुंचे 53 साल के व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। प्रशासन ने व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को तुरंत आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया है। अल्मोड़ा के जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान नदियों को पुनर्जीवित करेगा। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने संस्थान को नदियों को पुनर्जीवित करने का जिम्मा सौंपा है। गुरिल्ला वॉर ट्रेनिंग में बॉर्डर पर रहने वाले ग्रामीणों के साथ उत्तराखंड के कई गांवों के ग्रामीणों को हथियारों के चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। इसके लिए भारत सरकार की SSB ने ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। चमोली में गुलदार को नरभक्षी घोषित कर दिया गया है और शिकारी जॉय हुकिल और लखपत सिंह रावत गैरबारम गांव में तैनात है। हल्द्वानी में भी पिछले 15 दिन में कई बार गुलदार नजर आ गए, जिससे लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि गुलदार को नरभक्षी घोषित करते हुए इसे मारने के आदेश दिए जाएं। और फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।